प्रिय आत्मन, ओम नमो नारायण। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राजयोग के कुछ बेसिक्स पर बात करना चाहता हूँ। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करने को बाध्य होते हैं। जिस परिवार में रह रहे हैं उसके धर्म के अनुरूप ही आचरण करना हमारा धर्म हो जाता है और जिस देश में रह रहे हैं उस देश के कानूनों का हमें पालन करना अनिवार्य है। यदि हम मुमुक्षुओं के बीच गुरु आश्रम में रह रहे हैं और इस आध्यात्म विद्या को ग्रहण करने के इच्छुक हैं, तत्पर हैं, कृत संकल्प हैं, तो हमें राजयोग के कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? पहला सिद्धांत कि हमारी दिनचर्या नियमित हो, नियमित समय पर शैया का त्याग करें, नित्य कर्म से निवृत्त हों और नियमित समय पर ध्यान करें और सारे कार्यों का संपादन करते हुए दिनचर्या का पूरी सजगता से पालन करते हुए रात्रि को 8:30 अथवा 9 बजे तक हर हाल में हम शैया पर जाकर निद्रा में निमग्न हो जाएं, क्योंकि राजयोग में साधना में हमें ब्रह्म मुहूर्त में अपना शैया त्याग देना है। ये ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से 4:45 के बीच रहता है। 3 बजे हम शैया त्यागते हैं तो 3:30 4:45 बजे तक हम ध्यान में बैठने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि नित्य कर्म से निवृत्त होने में भी हमें कम से कम 45 मिनट का समय चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होने के तुरंत बाद हम अपने आसन पर पहुंचकर ध्यान में उतर जाएं और 20 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट तक का ध्यान हम नित्य प्रति करें। समय के अनुरूप इसमें हम वृद्धि भी कर सकते हैं, समय अंतराल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान के लिए कम से कम 20 मिनट आसन पर बैठना आवश्यक है। आसन वो उपयुक्त है जिस पर आप देर तक मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठ सकते हैं। यह सिद्धासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है।
वज्रासन भी हो सकता है, या आपको जो आसन प्रिय है, जिस पर आप देर तक बैठ सकते हैं, वो आसन आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। अब आप ध्यान में बैठें, कुछ नहीं करना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी विचार का पीछा नहीं करना है। हमें निर्विचार होकर, निर्भाव होकर, चुपचाप मौन साधकर एक स्थान पर बैठ जाना है। जितनी देर हम बैठ सकते हैं बैठें। हाँ, ये अवश्य है कि हमें अपनी विचार तरंगों का साक्षी बनना होगा। हम देखेंगे विचार आता है, विचार जाता है, विचार आता है, विचार जाता है, विचारों की श्रृंखला बनती बिगड़ती है। हमें उससे उद्वेलित नहीं होना है, उसे रोकने का प्रयास भी नहीं करना है। जो हो रहा है होने दें। आप अपने आप से, अपने स्वरूप से जुड़े रहें। आपने ईश्वर की धारणा की है, गुरु की धारणा की है, अथवा किसी अन्य इष्ट की धारणा की है, अथवा किसी विचार की धारणा की है, उस धारणा पर आपको टिके रहना है। वही धारणा जब तैल धारावत झरने लगेगी, निरंतर एक तांता से आवृत होने लगेगी, तो आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। धारणा कब ध्यान में बदल जाती है हमें पता भी नहीं लगता है। इसलिए आप चुपचाप मौन धारण करके बैठ जाएं। हाँ, एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि आपको अपनी इंद्रियों को बाहर से समेटना होगा, बाहरी विषयों से, बाहरी दृश्यों से समेटना होगा। उनसे निष्प्रभ रहते हुए, उनसे असंग रहते हुए, उनसे निरपेक्ष रहते हुए आप ध्यान में बैठें। जितना संभव हो आप ध्यान में बैठें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे अंदर की जो विचार तरंगें हैं वो टूटने लगी हैं। मन में शांति का अंतराल बढ़ने लगा है। प्राण में, श्वास में स्थिरता आने लगी है। एक तारतम्यता उत्पन्न होने लगी है। जब ये तारतम्यता आने लग जाए तब हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ध्यान, हमारी साधना सही दिशा में अग्रसर है। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो बेसिक्स, नियमित हमारी चर्या हो, नियमित समय पर आसन का त्याग करें, नियमित समय पर हम निद्रा लें और नियमित समय पर ही हम ध्यान में जाएं। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय हमारी पॉजिटिव ऊर्जा, हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आध्यात्मिक अनुभव के लिए सबसे उपयुक्त है। यह समय हमें किसी भी स्थिति में नहीं गंवाना चाहिए। आप जब इस समय में ध्यान में बैठेंगे तो आप बड़े अद्भुत, विचित्र, अद्वितीय, अकथनीय अनुभवों से गुजरेंगे। मैं चाहूँगा कि आप
इस राजयोग दिनचर्या को अपनाएं और भावातीत स्थिति में पहुँचें, ध्यान करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम नमो नारायण।